नगर था जहाँ किसी नारी को आग उठा के देखने वाला कोई नहीं था। इसलिए नियम का पालन करने का मतलब कोई खतरा हो तो कोई नहीं, नियम का पालन हमेशा करना चाहिए, हमेशा। जब भोजन करे चलोगे तब मुंह धोगे, तब ब्रश करोगे। सवेरे उठकर तुरंत ब्रश क्यों करते हो? क्योंकि नियम है। बोले आज हम ब्रश नहीं करेंगे, क्यों? बोले आज तो व्रत है, कुछ खाना तो है ही नहीं, तो क्यों ब्रश करेंगे? ऐसा कर लिया करो कभी कभी ना, जो नियम वो नियम, ऐसे ही नियम है। अगर ये नियम हमारे यहाँ हमेशा बना रहता तो आज जो हाहाकार पड़ा है समाज में, अपराधों का पहाड़ तैयार हो रहा है, वो ना होता। ये बात भी सच्ची है। इसमें ना पढ़े लिखे का मतलब है, ना किसी और का मतलब है। इसमें मतलब है कि हम लोग अनुशासनहीन होते जा रहे हैं, मर्यादा विहीन होते जा रहे हैं। हम मर्यादा एवं धर्म के पालन करने पर गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं। सही बात तो है ये, बुरी लगे तो लगे, हमें कोई मतलब नहीं। बाबा कहते हैं वृंद वृंद मिली, गोकुल में भी उसी तरह जा रही है, अयोध्या में भी उसी तरह। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, लुगाई माने जानते हो सब? हाँ तब जी। सहज सिंगार, कैसा सिंगार? सहज सिंगार माने जानती हो? सब जानती हो? सबको पता है सहज सिंगार क्या होता है? अनावश्यक श्रृंगार नहीं करना चाहिए। सहज सिंगार, सहज सिंगार किए ओठ धाई, वृंद वृंद चली लुगाई, सहज सिंगार किए ओठ धाई, वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए ओठ धाई, सीताराम राम राम राजा राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम, वृंद वृंद चली लुगाई, सहज सिंगार किए ओठ धाई, वृंद वृंद चली लुगाई, सहज सिंगार किए ओठ धाई, किए ओठ धाई, किए ओठ धाई। सहज सिंगार। घर से बाहर जब भी जाना हो तो कोशिश ये करें कि हम अकेले ना चलें, और परिस्थिति बस, परिवर्तन बस। अगर ऐसा करना भी पड़े तो एक बात तो बहुत जरूरी है कि घर से बाहर बहुत श्रृंगार करना, बहुत ज़्यादा बन ठन के चलना और आजकल का फूहड़ वेश बना के चलना एकदम ठीक नहीं है। सहज श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगार घर के बाहर का नहीं होता है, घर के अंदर का होता है। घर के अंदर स्त्री के श्रृंगार को देखने का अधिकार केवल एक ही आंख को है, वो आंख उसके पति की आंख है। पति के लिए खूब श्रृंगार करो, जितना श्रृंगार से कर सको करो, लेकिन जब घर से बाहर जाना है तो सहज श्रृंगार। ये नहीं कि आप ऐसे ही पहली कुचली चल पड़ो, नहीं नहीं, संभल के जाओ, लेकिन सहज श्रृंगार होना चाहिए जो सामाजिक हो, मर्यादित हो, व्यवहारिक हो। उस प्रकार का जब व्यवहार होगा, रामचरितमानस संकेत करता है। कई बार हम माने न माने वो अलग बात, आजकल जितनी आदमी हो गए मानते तो नहीं नहीं, तो सच्ची बात है कि कई बार हम लोग अपराधों को न्योता देते हैं, कई बार हम लोग दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं, निमंत्रण देते हैं। दुर्घटना आओ, अपराध आओ,
कष्ट आओ, दुख आओ, समस्या आओ, हम समस्याओं को, दुर्घटनाओं को, अपराधों को, कष्टों को, दुखों को आमंत्रित करते हैं। और जब वो आ जाते हैं तो बोले समाज बहुत खराब है, दुनिया बड़ी खराब है, लोग बड़े खराब है, ये खराब है, वो खराब है। सब पुरुष स्त्री पर, स्त्री पुरुषों पर, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ेंगे, दिमाग ठीक नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ लिखे हैं, सुंदरता की बात भी नहीं है। आजकल तो सुंदरता देखने को नहीं मिलती है महाराज। अब तो बढ़ाई चुनाई वही है, सब जबरदस्ती की सुंदरता है, सुंदरता रह ही नहीं गई। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, उसके पहले की सुंदरता आप देखिए, कितने बूढ़े लोग बैठे, वो लोग ध्यान करें पहले सुंदरता कैसी होती थी। पहले श्रृंगारिक सामग्री इतनी नहीं होती थी, और सौंदर्य क्या होता था, क्योंकि सौंदर्य श्रृंगार में होता ही नहीं है। सौंदर्य तो सदाचार में होता है, संयम में होता है, विचारों में होता है, व्यवहारों में होता है। आप क्या समझते हो?